विधानसभा बहुत बार लड़ लिए, इस बार लोकसभा लड़ने का इच्छा है। हमने मोदी जी के नाम पर अपने आप को शहीद करने का विचार किया है। इंडिया गठबंधन से भी बाहुबली की पत्नी चुनाव मैदान में है, तो किस तरह से आपके लिए चुनौती रहेगा चुनाव लड़ना? चुनाव में चुनौती क्या है? आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मुंगेर लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में बाहुबलियों का चाल अब जो है पूरी तरीके से अपने उरूज पर है, चरम पर है। मुंगेर में टक्कर बाहुबलियों के बीच में होने की पूरी संभावनाएं तो जताई जा रही थी, लेकिन अब दो बाहुबली के बीच अब तीसरे की भी एंट्री होने वाली है। जी हां, एक तरफ एनडीए प्रत्याशी के रूप में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह मैदान में है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से अशोक महतो, वह बाहुबली जो अपने ज़माने में नवादा, शेखपुरा, लखीसराय में कितना कुछ चर्चित रहे अपने कारनामे को लेकर, उनकी पत्नी अनीता देवी मैदान में है। तो अब तीसरे उम्मीदवार के रूप में ललन सिंह यानी कि भाजपा वाले ललन सिंह निर्दलीय मैदान में आने की बात कर चुके हैं और कह भी रहे हैं, जिससे मामला काफ़ी रोचक बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ललन सिंह जो भाजपा के नेता हैं, मौजूदा समय में वो पार्टी से बगावत करेंगे या फिर पार्टी उन्हें निकाल देगी, तमाम तरह के सवालों के बीच में उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो इस बार जनता के मिजाज के साथ मुंगेर में दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। मुंगेर क्षेत्र की जनता का स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमने भी सोचा है कि इस बार लोकसभा में, विधानसभा बहुत बार लड़ लिए, इस बार लोकसभा लड़ने का इच्छा है। तो ललन सिंह जो बड़े ललन सिंह है, सांसद है, कैसे चुनौती दीजिएगा? चुनौती कोई नेता देता है, जनता देता है, कार्यकर्ता देता है और जनता देगा। आप पहले से भाजपा में हैं और फिर निर्दलीय चुनाव लड़िएगा, तो भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं क्या? भाजपा से बगावत करके नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान के लिए लोग मोदी जी के नाम पर, अमित शाह के नाम पर वोट लेते हैं और नेताओं पर ही उंगली उठाते हैं। तो हमने मोदी जी के नाम पर अपने आप को शहीद करने का विचार किया है। इंडिया गठबंधन से भी बाहुबली की पत्नी चुनाव मैदान में है, तो किस तरह से आपके लिए चुनौती रहेगा चुनाव लड़ना? चुनाव में चुनौती क्या है? चुनौती न है, जनता के बीच जाना है, जनता को अपना पक्ष रखना है और जनता का जो इच्छा होगा, जनता का विचार होगा, उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो अभी आपने भाजपा नेता ललन सिंह को सुना है, किस तरीके से वो निर्दलीय मैदान में आने की बात कह रहे हैं। हालांकि ललन सिंह की बात करें तो उनकी पत्नी लास्ट टाइम 2022 विधानसभा उपचुनाव में मोकामा से किस्मत आजमाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी से चुनाव हार गई थी। हालांकि इससे पहले ललन सिंह भी मोकामा से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें अपनी किस्मत का सहारा नहीं मिला है। लेकिन एक बार फिर से वो लोकसभा चुनाव में लड़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि कितना कुछ इसमें सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है, ऐलान के बाद से एक तरफ एनडीए प्रत्याशी की धड़कन बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन प्रत्याशी यानी कि अशोक महतो की पत्नी की भी परेशानी कम नहीं हुई है। जिस तरीके से भूमिहार और फॉरवर्ड वोटों को लेकर गोलाबंदी की बात होती है, उसमें कहीं न कहीं सेंधमारी की जो है संभावनाएं जरूर बढ़ गई है। फिलहाल आपने ललन सिंह को सुना है, किस तरीके से वो बोल रहे थे। आप अपनी राय क्या रखते हैं मुंगेर लोकसभा चुनाव को लेकर, हम एक कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।